समय की शुरुआत में आदम ईडन के पवित्र बगीचे की सुनहरी धूल में निश्चल खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे सृष्टि अपनी पहली धड़कन का इंतजार कर रही हो। तभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने झुककर धरती की मिट्टी उठाई और उसे एक आकार दिया। जैसे ही उन्होंने आदम के नथुनों में जीवन की दिव्य सांस फूंकी, एक चमत्कार हुआ। आदम की पलकें झपकीं और उसकी आंखें पहली बार खुली। उसके सामने अनंत हरियाली, चहचहाते पक्षी और बहते झरनों का एक स्वर्ग था। परमेश्वर की आवाज गूंजी कि वह इस बगीचे के हर फल का आनंद ले सकता है, लेकिन बीच में खड़े उस रहस्यमयी फल के पेड़ से दूर रहे, जो भले और बुरे के ज्ञान का प्रतीक था। आदम अकेला था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी गहरी नींद के दौरान उसकी एक पसली निकाली और हव्वा की रचना की, जो उसकी संगिनी बनी। वे दोनों नग्न थे, फिर भी उन्हें कोई लज्जा नहीं थी, क्योंकि उनके मन पवित्र थे। वे ईडन की छांव में हाथ थामे घूमते और प्रकृति के साथ पूर्ण संवाद में रहते थे। शेर और मेमने एक साथ खेलते थे और हवाओं में केवल प्रेम की सुगंध थी। उनकी दुनिया में दुख, बीमारी या डर का कोई स्थान नहीं था। हर सुबह एक नया उत्सव थी और हर शाम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास। वे उस दिव्य शांति का हिस्सा थे जिसे शब्दों में बयां करना असंभव था। एक दोपहर, जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थीं, हव्वा उस वर्जित पेड़ के पास रुक गई। तभी एक चालाक सांप रेंगते हुए नीचे आया। उसकी फुसफुसाहट में एक घातक आकर्षण था। उसने कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच मना किया है? इसे खाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम स्वयं परमेश्वर जैसी शक्तिशाली हो जाओगी। हव्वा के मन में जिज्ञासा और अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। उसने कांपते हाथों से वह फल तोड़ा और उसका एक टुकड़ा चखा। फिर उसने वही फल आदम को दिया। जैसे ही वह फल उनके गले से नीचे उतरा, उनके चारों ओर की दिव्य चमक लुप्त हो गई। अचानक उन्हें अपनी नग्नता का बोध हुआ और वे पत्तों के पीछे छिपने लगे। शाम की ठंडी हवा में परमेश्वर के चलने की आहट सुनाई दी। आदम और हव्वा डर से थर थर कांप रहे थे। परमेश्वर ने पुकारा, आदम, तुम कहां हो? आदम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि वह अपनी नग्नता के कारण छिप गया है। परमेश्वर ने पूछा, क्या तुमने उस फल को चखा जिसके लिए मैंने मना किया था? दोषारोपण शुरू हुआ, लेकिन न्याय अटल था। परमेश्वर ने घोषणा की कि अब उन्हें इस सुखद जीवन को त्यागना होगा, क्योंकि पाप ने ईडन की पवित्रता को भंग कर दिया था। बगीचे के द्वार पर एक जलती हुई तलवार रख दी गई। आदम अब बंजर जमीन पर हल चला रहा था और हव्वा के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो ईडन के द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। अब केवल संघर्ष शेष था।